गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्न अनंत, तात सर्वारंभ में द्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। हरिहर आदि ब्रह्म है, जगत पूज जो को, सदगुरु की पूजा किए तो सभी की पूजा हो। गुरु हैं बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सिर जे तो बार बार, गुरु सिर जे तो पार, गुरु सिर जे तो पार। मेरे व्यवहारिक एवं परमात्मिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा तीर्थों को भी पावन कर देने वाले मधु मंगलमय संत समाज, अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, साहेब बनगी साहेब बनगी साहेब बनगी। वंदन ये गुरुदेव तुमको, वंदन ये गुरुदेव, वंदन ये गुरुदेव तुमको, वंदन ये गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, परखल खाओ भेब तुमको, वंदन ये गुरुदेव, वंदन ये गुरुदेव तुमको, वंदन ये गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मरम न जानत के तुमको, वंदन ये गुरुदेव, वंदन ये गुरुदेव तुमको, वंदन ये गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, वंदन ये गुरुदेव। साहेब कबीर अभय पद दाता, साहेब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको, वंदन ये गुरुदेव, वंदन ये गुरुदेव तुमको, वंदन ये गुरुदेव। इस संसार में परमात्मा को सब प्राप्त करने की इच्छा चाहत है, आत्मा को ब्रह्म को प्राप्त करने की सबकी इच्छा चाहत है। तो एक गुरु के बिना आप परम तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बाहर जो गुरु हैं वो आपको भीतर वाला गुरु से परिचय करा देंगे, तो आपका जन्म मरण मोक्ष मुक्ति हो जाएगा और आपको कल्याण हो जाएगा। इसमें साहेब कहते हैं, इसको आप संध्या भजन भी कर लीजिए, आरती भी कह दीजिए या सार शब्द भी कह दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सार शब्द भी सब साखी में पूरा विराजमान है, लेकिन इसको गुरु के द्वारा अनुभव किया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। साहेब कहते हैं कि एक से अनेक भया, एक से अनेक भया अनंत है, अनंत एक है आय, एक से अनेक भया अनंत एक से आय, और परिचय भया जब एक से,
तब अंतो एक ही माही समय। देखिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि एक परमात्मा से एक आत्मा अलग हट गया, परमात्मा को छोड़ कर करके, और एक परमात्मा से इस धरती पर जितना पूरे वर्ल्ड में 8.5 अरब जो जनसंख्या है, या पेड़ है, पौधा है, जीव है, जंतु है, जितने भी प्राणी हैं, वो सब के अंदर में एक ही प्राण आत्मा, चेतन आत्मा है। वो कहाँ से आया? एक परमात्मा के देश से निकला। और ये आत्मा रूपी बूंद में जब परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो ये आत्मा परमात्मा में सब समा सकता है, क्योंकि परमात्मा बहुत विराट है, विशाल है। तो परमात्मा कोई साधारण नहीं, जैसे समुद्र है, तो समुद्र में वो सरसों डाल दीजिएगा तो क्या होगा? तो ये परमात्मा समुद्र है। तो जितना 8.5 अरब जो पूरे वर्ल्ड का जनसंख्या, हिंदुस्तान को भी लेकर के पूरे वर्ल्ड का, वो परमात्मा में समा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा से एक आत्मा ब्रह्म निकल गया, और वही ब्रह्म जिसे काल निरंजन कहते हैं। और काल निरंजन के द्वारा ही ये पूरा संसार इतना जीव फैलावल गया, जिसको मने अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। तो वो परमात्मा के देश से एक आत्मा निकला, जिसको ब्रह्म भी कह सकते हैं, काल निरंजन भी कह सकते हैं, और उन्हीं का हम लोग परिवार हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का हम लोग सदा से परिवार हैं, और छठा शरीर प्राप्त कर करके इस संसार में घूम रहे हैं, और परमात्मा को यानी सार शब्द को हम लोग प्राप्त नहीं किए, अनुभव नहीं किए, इसलिए धरती पर जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। और जिस दिन हम आत्मा रूपी बूंद में परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, उसी दिन से हमारा जन्म मरण सारे बंधन छूट जाएगा और समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर आपका जन्म मरण कल्याण हो जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न को, छठी तुम्हारी हो जगह, तो कहाँ चला वियोग। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जाहु सरक, जो चाहो निज तत्व को, तो शब्द ही लेहु परक। शब्द हमारा आदि का, शब्द पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी, तो घोरे खाया घीव। शब्द बिना सुरति आंधिरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, तब फिर भटका खाए। शब्द शब्द बहु अंतरे, सारे शब्द मथ लीजे, कहीं कबीर जहाँ सारे शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। शब्द मारा गिरे पड़ा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकियाँ, तिनका सरगो काज। जिन जिन शब्द हमारा आदि का, पल पल करहु याद, अंत फलेगी मोहली, ऊपर की सब बात। जिन जिन संबल ना कियो, असपुर पाटन पाय, झाली परे दिन आथे, तो संबल कियो न जाय। यहाँ ई संबल कर ले, आगे विषयी बाट, स्वर्ग बिहासन सब चले, जहाँ बनिए नाहाट। जो जानहु जीव आपना, करहु जीव को सार, जियरा ये सा पाहुना, मिली न दूजी बार। जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचावहु आपना, तो पानी मांगे न पीव। पानी पियावत क्या फिरो, घर घर साई बार, त्रिसावंत जो होएगा, पीवेगा झक मार।
हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंग लिया, तय किया और लगवार। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे, जिबिया पर आवे नहीं, निरखी परखी कर ले। हम सबको देखा एक रंग, चरे हरियर ताल, नीर छीरते जानी है, तो बकू ही धरेंगे काल। रही एक की भाई अनेक की, विषमा बहुत भतारी, कहीं कबीर का के संग जरी हो, बहुत पुरुषन की नारी। द्वारे तेरे राम जी, मिलहु कबीरा मोही, मैं तो सब में मिली रहा, मैं ना मिलूंगी तो ही। शब्द शब्द का खेल है, उसी शब्द में राम, वही शब्द उपजाओ, ले जाए निज धाम। कबीर लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर, साचा दिल नहीं आपना, तासे लगता देर। एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार, था के मुनिजन पंडिता, वेद न पावे पार। कबीर जेते आत्मा, देते शालिग्राम, बोलन हारा पूजिए, पाहन से क्या काम। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली, कि पीस खाए संसार। वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करे, भूले सिरजनहारा। सदगुरु मिला तो सब मिला, न तो मिला न को, माता पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो। सदगुरु मिला तो सब मिला, न तो मिला न को, माता पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो। मानव तन सदगुरु मिलन, मानव तन सदगुरु मिलन, मोक्ष की इच्छा हो, दुर्लभ जगत तीनों लोक में, पायस जग ना को। सुरती फंसी संसार में, तासे लगता देर, सुरती बांध अस्थिर करो, त आठों पहर हुजूर। सुरती फंसी संसार में, तासे लगता देर, सुरती बांध अस्थिर करो, त आठों पहर हुजूर। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरती समाई शब्द में, तहाँ काल ना खाए, तहाँ काल ना खाए, तहाँ काल ना खाए। देखिए, जितना भी सदगुरु कबीर साहब की साखी है, बीजक से साखी में है, बीजक में लिखा हुआ, तो इस सब सार शब्द कहने की एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पाए पार। तो जो एक शब्द है, वही परम तत्व परमात्मा, उस शब्द का नाम लिख दिया है राम। तो भक्ति के बिना शब्द नहीं मिलेगा, शब्द के बिना नाम नहीं मिलेगा, और नाम के बिना मुक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सा संत महात्मा दूसरा की निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं, तो ये सब दूसरा की निंदा शिकायत करने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब कहन है कि सब काहू का लीजिए, साचा शब्द विचार, पक्षपात मत कीजिए, कहीं कबीर विचार। कबीर साहब ने किसी को निंदा शिकायत नहीं की है, किसी को शराप नहीं दिए हैं, किसी को दुख नहीं दिए हैं,
किसी को कुछ बिगाड़े नहीं कबीर साहब हैं, लेकिन उनका जो चेला हैं, शिष्य हैं, वही सबको माने नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे निंदा शिकायत करते हैं। कबीर साहब कहाँ कहते हैं कि कबीर संगत जाइए जहाँ अपनी संगत हो, हैं तो माने सत्संग से सुख उपजे, कुसंग से दुख जाए नहीं। सत्संग से सुख उपजे, कुसंग से दुख हो। और कहीं कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत हो। वो कहाँ कहते हैं कबीर कि हमरे खाली सत्संग में आओ। इसलिए साचा शब्द कबीर का, प्रगट कहे जग माही, और जैसा को तैसा कहे वह तो निंदा नहीं। सत्य कहो स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए कोई रूठ। तो सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेचूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की बात नहीं। कोई भी साधु संत महात्मा सब प्रवचन कर रहे हैं तो कुछ न कुछ ज्ञान संसार को दे ही रहे हैं, लेकिन कोई भी साधु संत महात्माओं को निंदा मत कीजिए। सबके अंदर में जितना ज्ञान है, बुद्धि अपना वो भर लिए हैं, तो जितना उनके पास ज्ञान बुद्धि वो बोलते हैं तो उनको सुन लीजिए, अच्छा लगे तो रख लीजिए और बुरा लगे तो छोड़ दीजिए। इसलिए कबीर साहब कहना है कि साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुहाय, सार सार को गही रहो थोथा दे उड़ाए। वो कहते हैं कोई सार बोले असार बोले तो असार को रख लीजिए, असार को छोड़ दिए। कोई साधु संत महात्मा का टेंट का निंदा नहीं करना। तो जिनके अंदर जो ज्ञान है, लेकिन शब्द शब्द का खेल है, उसी शब्द में राम, वही शब्द उपजाओ ले जाए निज धाम। सार शब्द अनुभव का चीज है। जैसे अनुभव का चीज है, एक शब्द होता है, एक होता है शब्द का माने अलग होता है, एक अनुमान होता है और एक अनुभव होता है ना। तो किसी भी इंसान को अगर समझाइएगा तो माने के तैयार नहीं है, क्योंकि परमात्मा शब्द है, जो नाम है वो अनुभव का चीज है, वर्णन का चीज नहीं है, व्याख्या का चीज नहीं है। कि आत्म अनुभव ज्ञान का जो कोई बोले जान, सो गोंगा गुड़ खाए के कहे मुख कौन स्वाद। अगर गोंग व्यक्ति को गुड़ खिला दीजिएगा और उससे पूछे कि बाबू कैसा लगा, तो वो बताएगा, आँच आँच खाली करते रहेगा। उसी प्रकार सार शब्द जो है परमात्मा भीतर में अनुभव करने का चीज़ है, ये मुंह से बखान करने का चीज़ नहीं है। लेकिन इसका रूप क्या है, स्वरूप क्या है, आवाज़ क्या, एक गुरु सदगुरु बताते हैं। और एक बार जब बता देंगे आत्मा रूपी बूंद में परमात्मा विराजमान है, तो आपका कल्याण हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। शब्द शब्द सब कोई कहे वो तो शब्द विदे। तो श्वास में और शब्द में अंतर है। हम एक सत्संग कर रहे थे तो कहें कि जो हम श्वास ले रहे हैं चल रहा, वही सार शब्द है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि शब्द शब्द सब कोई कहे वो तो शब्द विदे, और जिभ्या पर आवे नहीं निरख पर ले। तो सांस में और शब्द में अंतर है। देखिए कबीर साहब के शीश भी गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन चलिए, जिनके पास जो गुरु ज्ञान दिए हैं वो उतना अपन बोलते हैं। लेकिन जब कबीर साहब इस संसार को नहीं सुधार सके, राम नहीं सुधार सके, कृष्ण नहीं सुधार सके, शिव नहीं सुधार सके, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं सुधार सके, हनुमान जी नहीं सुधार सके, तो एक कोई संत महात्मा सोचते हैं कि हम संसार को सुधार देंगे, तो उनका भ्रम है। ठीक है, आप सत्संग करते रहिए, ज्ञान बुद्धि आत्मा परमात्मा की बात करते रहिए। जिसमें जिनको भाग होगा वो अपना गलत विचार को छोड़ के सदविचार को ग्रहण करेंगे, तो उनको अपना कल्याण करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं से कि पानी पियावत क्या फिरो, घर घर शायरी वार, तिरसा बंद जो होएगा पीवेगा झक मार। तुम प्रवचन क्या के लिए चल रहो, सब के अंदर में अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह का ज्ञान भंडार भरा हुआ है। तुम्हारा सत्य वाणी कोई सुनेगा नहीं। तुम प्रवचन करने के चक्कर में, दूसरा को सुधारने के चक्कर में तुम स्वयं बिगड़ जाओगे। ये साहब कहते हैं, साहब कहते हैं बात कि पानी पियावत क्या फिरो, घर घर शायरी वार, तिरसा बंद जो होएगा पीवेगा झक मार। तो कोई इंसान अगर आपके पास गुरु के पास आकर पूछते हैं आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में, मुक्ति के बारे में, सार शब्द के बारे में, तो उसको बता दीजिए। लेकिन आप मने हल्ला करे की जरूरत नहीं, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, प्रवचन सत्संग करने की जरूरत। एक कबीर साहब कहते हैं, खुद साहिबे कहीं है कि पानी पियावत क्या फिरो, घर घर शायरी वार, तिरसा बंद जो होएगा पीवेगा झक मार। जब ठेस लगता है तब हेठ सोचता है, लेकिन अंत में जब आदमी कहता है कि राम नाम सत्य है, जब भीतर से प्राण निकलते हैं परमात्मा, तब कहते हैं कि राम नाम सत्य है। तो अब उन अंदर में सुनने वाला राम बचल है, चेतन आत्मा जो सुनने वाला है, जो अभी सुनिएगा वो है, वो निकल गए। अब तो ये तो मिट्टी हो गया शरीर।
अब इसको राम नाम कहने से कोई फायदा नहीं, लेकिन इतना जरूर सबके अनुभव है कि ऊपर वाला जाने। ये अंत में कहते हैं कि राम नाम सत्य है, तो राम अंदर हैं और वही राम के बदौलत हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरा परिवार में बने हुए हैं। इसी नाम के बदौलत, यही राम के बदौलत, ये शाश्वत बदौलत हम बोल रहे हैं पूरा परिवार में। अब यही सत्य यानी शब्द यानी राम निकल गए तो गांव के 50 आदमी बांधता है चोरवा नियन कस के और चिल्लाता है पीछे कि राम नाम सत्य है। यानी भीतर में जो परम तत्व परमात्मा चेतन आत्मा जो राम है वही सत्य है, और बाहर में जितना दिखते हैं वो सब माया है। इसलिए रामायण में श्री रामचंद्र जी कहें कि गौ गौ चर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। लक्ष्मण जी प्रश्न किए भैया आप सामने हमको हैं, आपको पूरा दुनिया भगवान मानता है, तो मेरा तो मोक्ष मुक्त हो गया, उद्धार हो गया। तो राम जी कहें कि नहीं लक्ष्मण, जो दिखता है वो सब माया है, और चेतन आत्मा राम जो है, जो प्राणी अंदर में, वो अनुभव का चीज़ है। वो आंख से देख नहीं सकते हैं, हाथ से छू नहीं सकते, वो अनुभव का चीज़ है। इसलिए कहीं ना राम जी की गौ गौ चर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई, जानो भाई। तो गौ मन होता इंद्रियां, चर मन जहाँ जो देख रहा है, अंदर में परमात्मा है तो आँख है, तो बाहर देख रहा है, तो दिखाने वाला गौ है और देखने वाला चर है। इसलिए भीतर में दिखाने वाला परम तत्व परमात्मा नहीं रहेंगे तो ये आँख देख नहीं सकता, कान सुन नहीं सकता, मुंह नहीं बोल सकता, हाथ नहीं हिल सकता। इसलिए भीतर में परमात्मा को अनुभव करना है तो आपका जन्म मरण मोक्ष मुक्ति होगा, तो आपका उद्धार कल्याण होगा। ऐसे संभव नहीं है। तो ये कबीर साहब कहें कि सब कहू का लीजिए, वो नहीं कहते हैं खाली कि हमरे लीजिए, साचा शब्द विचार। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि 5 जोड़ 5 बराबर 10, तो ठीक है 10 हुआ, बात सही कि 5 जोड़ 5 बराबर 10 होता है। और राम जी कह रहे हैं अयोध्या वाला कि 8 जोड़ 2 बराबर 10, ये 10 गलत है, ये भी 10 सही है। कृष्ण कह रहे हैं कि 6 जोड़ 4 बराबर 10, तो भी 10 सही है। शिव कह रहे हैं कि 7 जोड़ 3 बराबर 10, वो भी 10 सही है। हनुमान जी कहते हैं कि 8 जोड़ 2 बराबर 10, वो भी 10 सही है। यानी सत्य बात कोई बोलता है उसको ले लीजिए। इसीलिए कहीं है कबीर साहब की, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है तहां विराजे आप। सत्य वाणी कोई भी बोले उसको आप ग्रहण कर लीजिए, और आसार माने गलत बात बोले उसको छोड़ दीजिए। इसी बात को गोस्वामी तुलसी रामायण में कहीं है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कहने कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। वेद शास्त्र ऋषि मुनि यही कह रहे हैं। और सत्य कौन है? जो बुलाने वाला अंदर है, जो बुलाने वाला है, तभी हम बोल रहे हैं। अगर बुलाने वाला निकल जाएंगे तो शरीर पूरा रहेगा, आँख हाथ गोड़ सब ज्ञान रहेगा, लेकिन कोई काम नहीं करेगा। हम एक मच्छर को भी नहीं हटा सकते हैं, मक्खी को भी नहीं हटा सकते हैं, कुछ हिल डोल नहीं कर सकता। तो मने सत्य बराबर मने तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है तहाँ विराजे आप। जिसके हृदय में दया प्रेम करुणा पूरे परिवार के प्रति, पूरे प्राणियों के प्रति, सब जीव जंतु के प्रति दया प्रेम करना हो जाएगा, उसी के हृदय में राम का शब्द प्रकट हो सकता है, अनुभव कर सकते हैं। और जिसके हृदय में अहंकार है, क्रोध है, घमंड है, लोभ है, बेईमानी है, शैतानी है, राग है, द्वेष है, उस हृदय में राम कभी आ नहीं सकते हैं, कहीं प्रकट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कोई के गोदरेज में 160 फुल पैंट जूता चप्पल पैक है, भरा हुआ है, साया साड़ी भी पूरा भरल है, लेकिन फिर भी उसको शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको माया में फसल है, धन संपत्ति में फसल है। और संत महात्मा लोग उघारे पुघारे होकर भी शांति सुख प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि संत महात्मा आत्मा से प्रेम करते हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं, आत्मा से आनंद को प्राप्त करते हैं। इसलिए आत्मज्ञान हो जाता है कि ये शरीर एक दिन जल जाएगा, ये संसार एक दिन छूट जाएगा। तो आपको प्रेम करना है तो आत्मा रूपी बूंद में परमात्मा से प्रेम कीजिए, जिससे आपको परम शांति मिलेगा, मोक्ष मुक्ति मिलेगा, सुख शांति मिलेगा, ये प्राप्त करना है। लेकिन आपके पास कपड़ा लता ठीक है रखिए, लेकिन वो जरूरी है। लेकिन संत महात्मा उघारे पुघारे हो के भी शांति प्राप्त कर लेते हैं, मने फकीरी में भी, और 100 साया साड़ी रहने के बावजूद भी, जूता पैंट बेल्ट रहने के बावजूद भी मनुष्य के मन में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि माया से प्रेम किया। और संत महात्मा है जो आत्मा से, परमात्मा से, मन से प्रेम करते हैं, मन को विषय वासना नहीं जाने देते हैं,
नहीं जाने देते हैं। इसलिए संत महात्मा के पास सुख है, शांति, आनंद है, परम शांति है, परमानंद है, केवल है, मोक्ष है, मुक्ति है। तो जब आप भी चाहते हैं कि हमारा आत्मा हो मोक्ष मुक्ति, तो आप सारे विषय वासना से मुक्त हो जाइए और आत्मा रूपी बुंदे परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, तो आपका जन्म मरण मोक्ष मुक्ति हो जाएगा। फिर गया जी में पिंडदान कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम जीते जी मोक्ष मुक्ति प्राप्त करें, तो कबीर सूर्य निकेतन में आपको आना पड़ेगा, गया जी में। तो अगर आप आ जाइएगा गया जी में, कबीर सूर्य निकेतन, मोक्ष की भूमि धरती पर, तो आपको जीते जी मोक्ष मुक्ति मिल जाएगा। ये अभिमान नहीं है, क्योंकि हीरा नहीं कहता है कि हमारा बहुत मोल है, उसको जौहरी लगाता है। अपना मुख से बोलना नहीं चाहिए, पाप है। किसी माने धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, मकान का, गाड़ी का अभिमान वो होना कोई बुरी बात नहीं है, जो उसका अभिमान होना गलत बात है। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि प्राण नहीं रहेगा, इस श्वास कहाँ से चलेगा, इस शरीर कैसे जिंदा रहेगा। इस सांस जरूरी है, लेकिन इस शरीर को पकड़ के चिकनाते नहीं रहना है। मकान जरूरी है, लेकिन मकान हमारा मन में आके नहीं बैठ जाए। धन जरूरी है, लेकिन धन आके मन में हमको नहीं बैठ जाए। परिवार जरूरी है, लेकिन परिवार आके मन में बैठ जाए, ये जरूरी नहीं है। इसलिए आपको अगर मोक्ष मुक्ति चाहते हैं, तो कबीर सूर्य निकेतन गया जी में आपको आना पड़ेगा और मिलना पड़ेगा। तो आपको आत्मा रूपी बूंद में परमात्मा का दर्शन करा देंगे, हो जाएगा, तो आपको जीते जी मोक्ष मुक्ति हो जाएगा। इसी का नाम है सार शब्द। लेकिन कोई कहेगा कि इसको भेद खोल के बता दीजिए, सामने बता दीजिए, तो किसी के पास करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है, या 10,000 रुपया, तो बैंक में रख ले है, खाता पासबुक नुका के रखता है, किसी को देखे ताकि चोर कहीं लूट न ले। वो धन से, जो बैंक में जो पैसा है, सोना चांदी रुपया, उस धन से ज़्यादा बड़ा धन है राम रतन धन है, जो सबरी मीरा ने प्राप्त किए थे कि पायो जी मैंने पायो राम रतन धन पायो, बस तू अमोलक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने पायो राम रतन धन पायो। तो जो बाहर का धन है वो आपको सुविधा देगा, शांति नहीं देगा, सुख नहीं देगा, लेकिन भीतर का जो राम रतन धन है वो आपको शांति देगा, मोक्ष देगा, मुक्ति देगा, केवल देगा, निर्माण देगा। वो आपको आत्मा में रूपी बूंद में परमात्मा से दर्शन करा देगा। ये आत्मा आत्म धन है। इसलिए धन को कोई कहे कि चलने में दे दीजिए तो नीचे गिर न जाएगा, कैसे दे देगा। तो इस धन को जिस दिन आप प्राप्त कर लीजिएगा, तो जैसे कबीर साहब हैं, संत रविदास जी हैं, मीरा हो गए, सबरी हो गए, हनुमान जी हो गए, ये सब राम को भक्ति करते थे। तो भीतर में रामायण में भी दर्शाओ कि भीतर वाला ही राम आपको कल्याण कर सकते हैं। ये जो बाहर वाला जो माता पिता से जन्म लिए नहीं, तो इसके अंदर में परमात्मा विराजमान है। कहीं न कबीर साहब कि मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, जो कुछ है से तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। वो परम तत्व परमात्मा सभी प्राणी के अंदर में है, सभी मनुष्य के अंदर में है, सभी हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड ब्राह्मण शूद्र सबके अंदर में है, लेकिन वो गुप्त है। तो संत किसी संत प्रकट हो जाते हैं और किसी में गुप्त है। इसलिए कोई गुरु आपको अलग से नहीं देता है, वो परमात्मा आपके अंदर में है, वो आत्मा रूपी बूंद परमात्मा है, केवल उसको बता देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मने सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारिवा सेज की जाघट प्रगट हो। कोई ऐसा हृदय घट नहीं है जहाँ पर सार सवाद यानी राम का वास नहीं है, चेतन आत्मा राम का वास नहीं है, शब्द का नाम का वास नहीं, सब जगह है, लेकिन गुप्त है, गुप्त है। तो सब घट मेरो साया, सुनी सेज न कोई, बलिहारिवा सेज की जाघट प्रगट हो। गुरु कृपा से गुरु जी दया कर देते हैं दीनदयाल, तो ये इसके हृदय रूप में घट में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो पहले सारे विषय वासना को त्यागिए, अहंकार क्रोध घमंड को त्यागिए, निंदा शिकायत को त्यागिए। तो जब से आप सब चीज त्याग दीजिएगा, तभी आत्मा रूपी बूंद में परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो आपका मोक्ष मुक्ति हो सकता है। प्रेम सुले सदगुरुदेव भगवान की जय। साहेब बन गई, साहेब बन गई, साहेब बन गई।